हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स, ठीक, जिसमें आपको पढ़ना है संवेग संरक्षण के नियम। ठीक, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम। ठीक, क्या है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बल कार्य न करे तो उनका संवेग जो होता है संरक्षित होता है, मतलब अस्थायी होता है। उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, तो जो उस पिंड का संवेग होगा वह वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे किसी पिंड का संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। तो देखिए, लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, कोई बाह्य बल कार्य न करे, कार्य न करे तो उनका संवेग संरक्षित रहता है। तो उनका संवेग संरक्षित रहता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे उनका संवेग संरक्षित होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि दो पिंड है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर कोई दो पिंड रखा गया है, मान लीजिए पिंड ए है और एक पिंड बी है। ठीक, पिंड ए और पिंड बी, माना दो पिंड हैं ए और बी। ठीक, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक, और गति करते समय वो दोनों किसी समय क्या होते हैं? टकरा जाते हैं। ठीक, और टकराने के बाद क्या होता है? उनका संवेग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। पहले माना गया कि दो पिंड हैं जिनका संवेग मान लेते हैं P1 है और दूसरे का P2 है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है? जब ये दोनों पिंड गति करते हैं तो गति करते समय वो डेल्टा टी समय में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो डेल्टा टी समय के बाद फिर वो दोनों क्या होते हैं? क्या करते हैं? गति करना शुरू कर देते हैं। जैसे दोनों गति कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या होते हैं? आपस में टकरा जाते हैं। तो फिर टकराने के बाद पुनः दोनों अलग अलग दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक, जब दोनों पिंड अलग अलग दिशा में गति करने लगते हैं तो उस समय उनका संवेग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे माना गया दो पिंड है ए और बी, उस समय उनका प्रारंभिक संवेग मान लेते हैं इसका P1, इसका संवेग मान लेते हैं P1 या PA मान लेते हैं क्योंकि पिंड ए का, और इसका संवेग क्या है? PB। ठीक, और पिंड ए जो है B पर बल लगाता है, पिंड ए B पर बल लगाता है, मान लेते हैं FAB, और पिंड B जो है A पर लगाता है बल FBA। देखिए इसमें पहले A तब B लिखा गया है, इसका मतलब पिंड A जो है इस पर बल लगा रहा है, और इस पर B लिखा गया तब इसका मतलब पिंड B जो है इस पर बल लगा रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे संवेग संरक्षण का नियम जो है, यहाँ पर लिखेंगे माना दो पिंड A और B हैं,
जिनका संवेग, जिनका प्रारंभिक संवेग P1 और PA लिखा गया है, PA और PB है। ठीक, फिर डेल्टा टी समय बाद क्या होते हैं, ए टकरा जाते हैं और ए गति करते समय डेल्टा टी समय में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिर वो टकरा कर, देखिए गति करते समय डेल्टा टी समय में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और टकराने के बाद वो पुनः एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक, जब वो टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्यों दूर जाने लगते हैं, क्योंकि पिंड ए जो है इस पर बल लगाता है और पिंड बी जो है पिंड ए पर बल लगाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा जाएगा पिंड ए पर या पिंड ए के द्वारा पिंड बी पर आरोपित बल, अतः पिंड ए के द्वारा पिंड बी पर आरोपित बल, पिंड बी पर आरोपित बल क्या है, F पिंड ए के द्वारा, जिस पर बल लगाया जा रहा F ए बी, पिंड ए के द्वारा बी पर आरोपित बल F ए बी और पिंड बी के द्वारा पिंड ए पर आरोपित बल, ए पर आरोपित बल, इस पर बल क्या है, F B A, इसका मतलब ए पर लग रहा है। पिंड ए के द्वारा बी पर आरोपित बल F V A। फिर लिखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, अतः गति के द्वितीय नियम से आपको बताया गया, देखिए क्या है, F बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है कि नहीं, आपको ये बताया गया इसके पहले वीडियो में, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर देखिए F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जो होगा, इसका मतलब गति के द्वितीय नियम से, तो सबसे पहले लिखेंगे कि पिंड A के द्वारा पिंड B पर आरोपित बल या पिंड B पर आरोपित बल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गति के द्वितीय नियम से बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के अनुसार। तो गति के द्वितीय नियम से पिंड A पर आरोपित बल, पहले A पर लिखते हैं आरोपित बल। तो पिंड A पर आरोपित बल क्या है, पिंड A पर
एफ बी ए आरोपित बल यही हो रहा, तो बल लगाने से इसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। आपको बताया गया इसके गतिविधि नियम में कि किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। तो पिंड ए पर आरोपित बल एफ बी ए हुआ और उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मानते हैं टकराने के बाद, देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा गया कि पहले तो उसका संवेग ए था, जब ये दोनों टकराते हैं तो टकराने के बाद उनके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, टकराने के बाद उनके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। तो टकराने के बाद उनका संवेग जो होता है, जहां पर पी ए है तो वहां पर बाद में पी ए डैश मान लेते हैं और उसकी भी पी डैश बी हो जाता है। ध्यान देना, टकराने के बाद उनका संवेग क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इनका पी डैश ए मान लेते हैं, इनका पी डैश बी मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से। अब यहाँ पर डेल्टा पी क्या है, उसके संवेग में परिवर्तन, उसके संवेग में परिवर्तन। तो पहले पिंड ए के संवेग में दिखाएंगे, पिंड ए के संवेग में। तो एफ बी ए बराबर डेल्टा पी, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन, पी डैश ए माइनस पी ए अपॉन, यहां पर क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। ठीक, इसके बाद फिर लिखेंगे पिंड, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, पिंड बी पर आरोपित बल, पिंड बी पर आरोपित बल, पिंड बी पर आरोपित बल एफ ए बी, ये लगाया जा रहा है। फिर यहां पर लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उसके संवेग में भी परिवर्तन होगा, एफ ए बी। और यहां पर देखिए पिंड बी में क्या हो जाएगा संवेग, पी डैश बी माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब देखिए गति के तृतीय नियम से लगाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपको बताया गया ना कि दोनों दूसरे पर समान बल लगाते हैं परंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एफ ए बराबर एफ बी की होगा परंतु इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। देखिए पिंड ए इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में और पिंड बी जो है ए पर बल लगा रहा है इस दिशा में। इसका मतलब दोनों पर समान बल लग रहा है परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय नियम से या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, यहाँ पर लिखते हैं परंतु क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, तो एफ बी ए बराबर एफ ए बी, ये तो होगा दोनों बल क्या है, बराबर है परंतु दिशा क्या है, विपरीत। एफ बी ए बराबर माइनस एफ ए बी के। ठीक, अब दोनों का मान रख देते हैं। एफ बी ए का मान क्या निकाला गया था, एफ बी ए मतलब पिंड ए पर आरोपित बल। ठीक, तो एफ बी ए का मान आया था पी डैश ए माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी और इसमें आया है माइनस पी डैश बी माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से दोनों पक्षों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचेगा पी डैश ए माइनस पी ए बराबर माइनस लगेगा और यहाँ पर पी डैश बी माइनस पी बी। ठीक, अब देखते हैं इस माइनस चिन्ह जो लगाया गया है दोनों क्या करते हैं, आपस में अंदर में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या मिलेगा,
P डैश A माइनस PA बराबर, अब यहाँ पर इससे हम गुणा कर देते हैं अंदर में, हो जाएगा माइनस P डैश B प्लस PB, ये प्राप्त होगा। ठीक, और हमारा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों पर कोई बल कार्य न करे तो उनका संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। मतलब यहाँ पर ये है कि टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग बराबर होगा टकराने के बाद दोनों पिंडों का कुल संवेग। ठीक, हमें ये सिद्ध करना है कि टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग बराबर होना चाहिए टकराने के बाद दोनों पिंडों का कुल संवेग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए P डैश ए जो माना गया है वो क्या है, टकराने के बाद पहले पिंड का संवेग, टकराने के बाद माना गया है। और PA क्या माना गया था कि टकराने से पहले, मतलब प्रारंभिक संवेग माना गया था PA। और इस पक्ष में क्या है, P डैश B, ये टकराने के बाद दूसरे पिंड का संवेग। PB क्या है, टकराने से पहले दूसरे पिंड का संवेग। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग, अर्थात PA प्लस PB अगर प्राप्त होगा, और इस पक्ष में क्या मिलेगा, P डैश A और P प्लस P डैश B, तब ये कहा जाएगा कि दोनों पिंडों का संवेग क्या है, संरक्षित है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे P डैश A, ठीक, और यहाँ पर देखिए निगेटिव है, इसको इस पक्ष में लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा P डैश B बराबर, यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव है, इस पक्ष में जाएगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा PA, और यहाँ पर ये हो जाएगा PB। ठीक, अथवा या लिख सकते हैं PA प्लस PB बराबर P डैश A प्लस P डैश B। ठीक, हमें यही प्राप्त करना था। तो देखिए ये क्या है, टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग बराबर है टकराने के बाद दोनों पिंडों का कुल संवेग। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का संवेग क्या है, संरक्षित है। अतः हम कह सकते हैं यदि किसी पिंड पर कोई बल न लगाया जाए तो उनका संवेग जो होता है संरक्षित होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखते हैं टक्कर के पूर्व या टकराने से पहले, टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग बराबर, टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग बराबर है टकराने के बाद दोनों पिंडों का कुल संवेग। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि माना दो पिंड है, ध्यान देंगे एक बार फिर से बता रहे हैं कि दो पिंड हैं A और B। ठीक, इसी सतह पर ये रखे गए हैं दोनों पिंड। ठीक, इनको दोनों को पास में दिखाया गया है, इसका मतलब ये गत करते हुए किसी समय ये दोनों क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक, तो माना गया A और B दो पिंड हैं जिनका प्रारंभिक संवेग PA माना गया और उनका PB, और ये गत करते समय डेल्टा T समय में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ठीक, और टकराने के बाद उनका संवेग क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो माना गया टकराने के बाद इनका संवेग P डैश A हो जाता है और इनका टकराने के बाद P डैश B संवेग हो जाता है। फिर क्या कहा गया कि पिंड A जो होता है B पर बल लगाता है
और पिंड बी जो होता है ए पर बल लगाता है। ठीक, यहाँ पर हम मान लिए हैं कि पिंड ए जो होता है बी पर बल जो लगाता है एफ ए बी। ठीक, एक मतलब ए लगा रहा है बी पर, और यहाँ पर लिखा गया पिंड ए पर बी ए, मतलब पिंड बी के द्वारा ए पर बल लगाया जा रहा है एफ बी ए। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद क्रिया द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से आपको बताया गया कि यह बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो यह क्या है, आरोपित बल है। तो सबसे पहले लिखते हैं पिंड ए पर आरोपित बल। तो पिंड ए पर आरोपित बल एफ बी ए है, बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का मतलब क्या है, उसके संवेग में परिवर्तन। तो उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले पी ए था, बाद में पी डैश ए हो गया। तो पी डैश ए माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी हुआ पिंड ए पर आरोपित बल। तो ठीक उसी प्रकार पिंड बी पर आरोपित बल एफ ए बी बराबर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा पी डैश बी माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। फिर दिखाएंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कि दोनों पिंड एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं। दोनों पिंड एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, परंतु उनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। परंतु दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। आपको ये भी सिद्ध कराया जाएगा कि F1 बराबर होता है माइनस F2 के। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, कि दोनों पर बल जो लगता है समान लगता है, परंतु इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो उसके अनुसार हम लिखते हैं कि एफ बी ए बराबर माइनस एफ ए बी। इसके बाद दोनों का मान रख देते हैं। दोनों का मान जब रखते हैं तो दोनों पक्षों में डेल्टा टी मिलता है। ठीक, तो दोनों पक्षों में डेल्टा टी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, इसके बाद मिलेगा आपको पी डैश ए बराबर माइनस पी बी माइनस पी बी। जो माइनस से अंदर में गुणा कर देते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर मिल जाएगा पी डैश ए माइनस पी ए बराबर माइनस पी डैश बी प्लस पी बी। इसको पक्षांतर कर देते हैं, प्लस को एक तरफ देखिए, माइनस को एक तरफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पी डैश ए और यहाँ पर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और इधर क्या है, ये प्लस में है, इधर ले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दिए इसको पहले पी ए प्लस पी बी बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पिंड का संवेग है कब, टकराने से पहले, कि दूसरे पिंड का संवेग है टकराने से पहले। यहाँ पर लिख सकते हैं टकराने से पहले दोनों पिंडों का कुल संवेग, और यहाँ पर लिखेंगे टकराने के बाद दोनों पिंडों का कुल संवेग। तो देखिए इस वीडियो में आपको बताया गया संवेग संरक्षण के नियम। ठीक, बहुत ही आसान था ये, आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है। ठीक, इसके बाद आपको बताना है कि कैसे हम सिद्ध करेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि दोनों बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक, इसके बाद आपको एक टॉपिक बताया जाएगा इसके अगले वीडियो में। ठीक, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।